नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली इंजॉय स्टडी में। जैसा कि हम यूपी पीसीएस पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जिसमें हम 2012 से लेके 2025 तक के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ऑलरेडी हम 2015 तक करा चुके हैं। आज हम 2016 का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये मिलान करना है, संविधान संशोधन है और इसके बाद वित्त आयोग है और वित्तीय आपात, इनका आर्टिकल पूछा है। और नेक्स्ट वाला अखिल भारतीय सेवाएं होगा। तो याद रखना, जो संवैधानिक संशोधन होता है इसका आर्टिकल हो जाएगा 368 हो जाएगा, जो कौन सा है, 4 नंबर है। ठीक है, इसके बाद वित्त आयोग जो है वो हो जाएगा 280, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात का 360 हो जाएगा, यानी 1 नंबर हो जाएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट कौन सा बचता है, ये अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं का आर्टिकल 312 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 नंबर। तो 4 3 1 2 आंसर हो जाएगा। तो 4 3 1 2 यानी कि बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो संवैधानिक संशोधन 368 हो गया, वित्त आयोग 280 और वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवाएं 312। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, और ऑलरेडी हम क्वेश्चन कराए हैं, उसमें भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में भी। तो ये है जो है, इसका हो जाएगा 1973। इसमें जो है सबसे बड़ी बेंच थी, ये भी याद रखना, 13 जजों की बेंच थी। और इन्होंने जो इस वाद में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित। तो संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। ठीक है, ये कथन है। कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के जो विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देख सकते हैं 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को जो है अंबेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा और हृदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत के थ्रू होगा। विशेष बहुमत क्या है, प्रत्येक सदन में मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले और सदन का बहुमत। ठीक है, ये दोनों दो चीज़ें इसमें वर्णन किया है। पहला तो प्रोविज़न ये है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले। ठीक है, और दूसरा प्रोविज़न है यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले, और फिर सदन का बहुमत हो जाना चाहिए, सदन का बहुमत। तो दो चीज़ें इसमें जिक्र किया गया है। फिर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति याद रखना 51 आर्टिकल, जो कि पार्ट किसका है, डीपीएसपी का पार्ट है, क्योंकि 35 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 51 के अनुसार जो है राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को अक्षुण्ण रखने, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा राष्ट्रों की पारंपरिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा। ऐसा अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है। 4 भाग में इसको बताया गया है, ए और बी और सी और डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो 14 दिन तक अगर राज्यसभा कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा जो है विधेयक स्वतः मान लिया जाएगा, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में जो लोकसभा है उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ पावर है कि 14 दिन तक वो रोक सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रोक सकता। अमेंडमेंट कुछ करता है तो ये लोकसभा मानना चाहे माने, ना मानना चाहे ना माने, यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त है किसको, लोकसभा को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। ठीक है, तो 249 के थ्रू जो पारित होगा तो 1 साल से अधिक समय तक यह नहीं रहेगा। 249 के तहत है क्या, इस आर्टिकल में जिक्र यह किया गया है कि अगर राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा अगर संकल्प पारित कर देती है, तो ऐसे में जो संसद है, ठीक है, वो राज्य सूची में जो परिणित विषय हैं उन पर कानून बना सकती है। और ऐसे जो कानून हैं वो कब तक लागू हो जाएंगे, कब तक लागू रहेंगे, 1 वर्ष तक ही लागू रहेंगे। ठीक है, अगर पुनः कोई प्रोविजन किया जाता तभी ये आगे बढ़ पाएगा। तो यही बात कह रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से
किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो सरकारी आयोग कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार। और इसका हो जाएगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध के लिए गठित हुई थी। एक्चुअली 1983 में सरकारी आयोग का गठन होता है, ठीक है। और इसमें बात किया जाता है केंद्र राज्य के संबंध के बारे में, ये बात करती है कमेटी। अपनी रिपोर्ट कब प्रेजेंट करती है? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक है, तो ये बताना है। तो राज्य वित्त आयोग है संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 243 छा के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। जो राज्य वित्त आयोग होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर कौन करता है इसकी नियुक्ति? ये राज्यपाल करता है। तो इसी प्रकार जो है, जो केंद्र का वित्त आयोग होता है, जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है इसको स्थापित किया जाता है, और ये पावर होती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल ये हो जाएगा 253। आर्टिकल 253 में वर्णन है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो याद रखना, संसद में साधारण बहुमत द्वारा होगा, ठीक है। तो भारत में नए राज्यों के गठन संबंधी समस्त जो अधिकार है वो भारत की संसद को प्राप्त है। और संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार ऐसी विधि जो नए राज्य के गठन से संबंध हो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। अर्थात ऐसा जब कानून बनता है, जब नया राज्य का गठन होगा, तो वो 368 के तहत जो संविधान संशोधन नंबर प्राप्त होता है ना, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी ये साधारण बहुमत द्वारा बन जाएगा, गठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो याद रखना, ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद जो 76 सब क्लास 4 है, इसके अनुसार भारत का महान्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। इसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष 3 आधारों पर पदच्युत हो सकता है। प्रथम, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर, और इसके बाद इस्तीफे द्वारा, और तत्कालीन समस्त सदस्यों में बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ये लोकसभा अध्यक्ष के पद समाप्ति के संबंध में बताया जा रहा है कि कैसा होगा। तो प्रथम, लोकसभा व सदस्यता समाप्त हो जाए, ठीक है। अगर लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो भी ये जो है पदच्युत हो जाएगा। इस्तीफा देता है, इससे भी हो जाएगा। और तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? तो याद रखना, इसका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 341 और 342(1) इनके अनुसार जो है राष्ट्रपति किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श करके, तो राज्यपाल से परामर्श करेगा जिस राज्य में भी ऐसा करना है। नेक्स्ट मिलान करना है आप लोगों को। तो भारत का नियंत्रक यानी कैग का आर्टिकल हो जाता है 148। फिर हो जाएगा वित्त आयोग का ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 280 हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण का आर्टिकल हो जाएगा 23, और इसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन हो जाएगा वो 315 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए में है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। वही है व्याख्या, भारत का नियंत्रक कैग का 140 हो जाए 48 हो जाएगा, वित्त आयोग का 280 हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकरण का 323 ये हो जाएगा, और संघ लोक सेवा आयोग जो है आर्टिकल 315 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है? तो निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 हो जाता है, याद रखना 324 हो जाता है। अनुच्छेद 324, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामावली तैयार करने तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण जो है निर्वाचन आयोग ही करता है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है, याद रखना। 83वां संविधान संशोधन 2000 में होता है और पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनसंख्या, जो जनजातीय जनसंख्या है वो है ही नहीं, ठीक है। 243 घ के अनुसार पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये भी याद रखना, 243 घ में वर्णन किया गया है एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ठीक है, तो ये कौन होगा? पंचायतों की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा
राज्य का विधानमंडल, क्योंकि पंचायत स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, और स्टेट शब्द का पावर होगा। तो राज्य सूची का विषय है, और भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकता है, ठीक है, बाबत मतलब उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो याद रखना ये तो भाग 9 में है, ठीक है, तो पार्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पार्ट याद होने चाहिए। और साथ ही याद रखना कि जो पार्ट 3 है इसमें फंडामेंटल जो राइट है, और साथ ही साथ जो भाग 4 है ये है, इसमें क्या है, इसमें जो है ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। इसके बाद आप भाग 6 बताइए, भाग 6 में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो ये अपनाया गया था लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए, तो डिसेंट्रलाइज करना था, तब पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। फिर पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो शिल्पी कहा जाता है, याद रखना, बलवंत राय मेहता को, BL मेहता, BR मेहता, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है, तो बाद में पंचायती राज व्यवस्था का, क्योंकि 57 में बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। तो ये भी याद रखना, 3 स्तर पंचायती राज की बात किए थे, यानी कि जो है क्षेत्रीय, जो जिला पंचायत है, इसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे, ठीक है। और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों को की जो अधिकतम संख्या है वो कितना हो सकती है? तो 21 हो सकती है, ये याद रखना। जो संविधान का 24 ZJ है, निदेशक मंडल की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, और न्यूनतम कितना हो सकती है? तो न्यूनतम याद रखना 9 हो सकती है, और समय समय पर इसकी संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। और अधिकतम, कहीं तो अधिकतम पूछा है तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था जो पॉलिटी का था 2016 का। आगे हम 2017 का क्वेश्चन करेंगे।